और अभी तक न्याय की जो उम्मीद है वो सिर्फ दिखाई दे रही है। न्याय दूर दूर तक अभी तक मिलने को बाकी है। इस बीच कई बार आजाद बिंद की बहन सौम्या जो है योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए निकलती है, लेकिन हर बार पुलिस न जाने कैसे ये पता चल जाता है कि वो लखनऊ जा रही है मिलने, और बार बार उनको रोक लिया जाता है। और इस बीच आप तमाम प्रदर्शन आपने देखा होगा, यहाँ से लेकर के जिले तक, जिले से लेकर के कलेक्ट्री, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के कार्यालय तक। और आज जो है यहाँ पर तमाम लोग भी बैठे हैं और ये धरना प्रदर्शन चाहे वो जिले का हो चाहे वो घर पर हो, वो जारी रहेगा, जैसा कि सौम्या ने बताया। और आज देवरिया से चल के योगी टू कहे जाने वाले जहाँ तमाम जगहों पर ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर आवाज को बुलंद करना होता है, वहां ये भी वहां पहुंचते हैं और अपनी आवाज से जो पीड़ित परिवार का आवाज होता है वो बुलंद करने का काम करते हैं, प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये पूरा हूबहू योगी आदित्यनाथ जी का रूप है। लोग इनको योगी टू के नाम से जानते हैं, इनकी आवाज और जो भी बोल भाषा है, जो पहनावा है, उन्हीं की तरह लगता है। तो थोड़ा सा इनकी जो आवाज है वो और लोगों तक पहुंचती है और जो मांग करने की जो प्रक्रिया है वो भी तेज हो जाती है। और आज यहाँ पर भी चलकर आए हुए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं पीड़ित परिवार के साथ, तमाम बातें जो है लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज इनसे भी बातचीत करेंगे क्या कुछ अब ये इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे हैं। ये जिस तरीके से आपने देखा होगा कि गोली कांड, यहाँ से घर से 5 किलोमीटर दूर जाते हैं और वहाँ ताबड़तोड़ गोली मार दी जाती है। तमाम लोग, वहाँ बाजार के लोग रहते थे, बारात के साथ रहते हैं लोग, ऐसे ही सीधे से मार दिया जाता है। उसके बाद तत्काल परिवार के लोग पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस हिला हवाले करती है और पकड़ती नहीं। उसके बाद आरोपी फरार हो जाते हैं। आज 22 दिन बीत चुका है लेकिन आरोपी जो तीनों हैं वो फरार हैं, आज तक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तमाम ऐसे मामलों में हम देखते हैं कि बड़े जो उच्च जाति के लोग होते हैं या अधिकारी होते हैं, उनके कोई घर के लोग मारे जाते हैं तो तत्काल 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर हो जाता है, गिरफ्तारी होती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा प्रदर्शन होने के बाद, जिले स्तर तक के प्रदर्शन, घर पर प्रदर्शन, तमाम तरीके की गई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी या कुछ पता तक नहीं चल पाया है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, मैं भी देवरिया में इस कांड को देखा था और मुझे लगा है कि बहन सौम्या जी का हौसला बुलंद करने के लिए मुझे आना चाहिए। इसलिए मैं किसी बिना राजनीतिक पार्टी के, बिना किसी नेतागण के साथ, बिना किसी सामाजिक संगठन के साथ, मैं व्यक्तिगत रूप से इस परिवार से मिलने आया हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बताने भी आया हूँ कि आप मंचों के माध्यम से, टीवी अखबारों के माध्यम से राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर एक गरीब परिवार अच्छा से जीने में, अपनी शादी विवाह करने में आज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। राम राज्य, समानता, सुरक्षा और समता की जहां बात हो उसी की परिकल्पना करते हैं, लेकिन आज हमारी न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, वे द्वैत व्यवहार कर रही है। आज ये गरीब का बेटा है, एक मछुआरे का बेटा है, जिसके कारण से आज राम राज्य श्री निषाद राजगुरु निषाद राज का आपका समर्थन प्राप्त है। आज तमाम हमारे समाज के नेतागण फादर ऑफ गॉड शेरे पूर्वांचल बन रहे हैं, तमाम सांसद विधायक मंत्री हैं, लेकिन क्या आपके कोई निषाद समाज का सांसद विधायक यहाँ पर आया है? क्या आपकी आवाज को उस लोकतंत्र के सदन में उठा रहा है? ये दुर्भाग्य है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन करना चाहता हूं, कर आप राम राज्य की स्थापना की बात कर रहे हैं तो भाई आजाद बिंद जी के परिवार को न्याय दिलाएं और इन अपराधियों के इनकाउंटर करें, ताकि ऐसा पुनः कोई कुकृत्य करने के लिए दोबारा सोचना पड़े। और इसलिए मैं देवरिया से चल करके बहन सौम्या जी को, पिताजी को, पूरे परिवार को हौसला बुलंद करने के लिए मैं आया हूँ। सर, ये कह रहे थे कि पुलिस जिस तरीके से बार बार रोक रही है योगी जी के पास जाने से, क्या लगता है कि पुलिस नहीं चाहती है कि योगी जी के पास जाएं,
या फिर क्या योगी जी को ये बातें नहीं अब तक पता चल पाई होगी कि हमारे राज्य में दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, बारात नहीं पहुंच पा रही है और तमाम तरीके से उनके जो मंत्री हैं, जो उनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, वो अनाप शनाप जो है बातें बता रहे हैं, प्रेम प्रसंग की बात बता दे रहे हैं। ऐसा क्या कुछ लगता है कि योगी जी चाहते तो क्या ये पुलिस प्रशासन रोक पाती उनको? देखिए, केवल छलावा है, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर पुलिस प्रशासन इतना ही ईमानदारी से अपनी कार्य करती तो शायद भाई अजानुद्दीन हम लोग के बीच में होते। ये केवल और केवल ये प्रशासन को ही गुंडे बनाया गया है, माफिया बनाया गया है और इनके सब सूझबूझ के ये हत्याएं हुई हैं। नहीं तो आज प्रशासन चाहती तो भाई आजाद को अभी तक न्याय मिल गया होता। और जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बार बार कह रहे हैं कि इस पूरे प्रदेश से गुंडे माफिया पलायन कर गए, कोई शेष नहीं बचा। अगर उसके बावजूद भी कोई भी कहीं भी चंडमुंड बनने की कोशिश करता है तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा है। केवल और केवल ये फर्जी भाषणबाजी है। अन्यथा भाई आजाद को न्याय दिला करके और आप यहाँ साबित करें कि राम राज्य स्थापित हुआ है। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि अगर बहन सौम्या जी को, पूरे परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो आगामी 26 तारीख को पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं और बहुत व्यापक स्तर पर हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से धरना देने का कार्य करेंगे। इसके पहले जिस तरीके से ये घटना हुई है, उस घटना में छोटी मोटी पहले घटनाएं होती तो थाने के जो क्षेत्र के जो अधिकारी होते थे, दरोगा होते थे, इंस्पेक्टर होते थे, उनको निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। देखिए, यह एक साजिश है। नहीं तो पुलिस अगर अपनी ईमानदारी से कार्य करती तो अपराधी पकड़े जा चुके होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ डीएम, एसपी को, सारे मंत्रालय को सब कुछ पता है। अगर आप कार्रवाई करते तो सर्वप्रथम इस पुलिस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे थाना निलंबित होता, तब बहन को भी, परिवार को भी यहाँ न्याय की उम्मीद जगती कि प्रशासन ने कुछ कार्रवाई किया है। ये केवल और केवल एक पिछड़े समाज के होने के नाते, एक गरीब परिवार से होने के नाते, एक मछुआरे के बेटा होने के नाते ऐसा अन्याय किया जा रहा है।